पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। एक गांव में सूखा पड़ने की वजह से गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। उनकी फसलें खराब हो रही थी, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे। गांव वालों ने निर्णय लिया उनके पास जाकर इस समस्या का समाधान मांगने के लिए। सब लोग महात्मा के पास गए और उन्हें अपनी सारी परेशानी विस्तार में बताई। महात्मा, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हमारे गांव में इस बार भयंकर सूखा पड़ा है। ना तो खाने के लिए कुछ है और ना ही गाय बैलों को खिलाने के लिए। महात्मा ने कहा, आप सब मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपको कुछ समाधान ढूंढकर बताता हूँ। गांव वालों ने कहा ठीक है और महात्मा के पास से चले गए। 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन साधु महात्मा कोई भी हल ढूंढ न सके और उन्होंने गांव वालों से कहा, अब तो आपकी मदद केवल ऊपर बैठा हुआ भगवान ही कर सकता है। अब सब भगवान की पूजा करने लगे, भगवान को खुश करने लगे। भगवान ने उन सब की सुन ली और उन्होंने गांव में एक अपना मैसेंजर भेजा। आज रात को अगर तुम सब एक एक लोटा दूध गांव के पास वाले उस कुएं में बिना देखे डालोगे तो कल से तुम्हारे गांव में घनघोर बारिश होगी और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर वो मैसेंजर वहां से चला गया। गांव वाले बहुत खुश हुए और सब लोग उस कुएं में दूध डालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी गांव में एक कंजूस इंसान रहता था। उसने सोचा, सब लोग तो दूध डालेंगे ही, अगर मैं दूध की जगह 1 लोटा पानी डाल दूं तो किसको पता चलने वाला है। रात को कुएं में दूध डालने के बाद सारे गांव वाले सुबह उठकर बारिश के होने का इंतजार करने लगे। लेकिन बारिश के होने की थोड़ी भी संभावना नहीं दिख रही थी। देर तक बारिश का इंतजार करने के बाद सब लोग उस कुएं के पास गए और जब उस कुएं में देखा तो कुआं पानी से भरा हुआ था और उस कुएं में दूध की एक बूंद भी नहीं थी। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और समझ गए कि बारिश अभी तक क्यों नहीं हुई, और वो इसलिए क्योंकि उस कंजूस व्यक्ति की तरह सारे गांव वालों ने भी यही सोचा था कि सब लोग तो दूध ही डालेंगे, मेरा 1 लोटा पानी डालने से क्या फर्क पड़ने वाला है। और इसी चक्कर में किसी ने भी कुएं में दूध की एक बूंद भी नहीं डाली और कुएं को पानी से भर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हम भी कहीं ना कहीं इस कहानी के जैसे ही अपने रियल लाइफ में भी करते हैं। हम सब सोचते हैं कि हमारे एक के कुछ करने से क्या होने वाला है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अगर आप अपने देश, समाज, घर में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो खुद को बदलिए और बेहतर बनाइए। बाकी सब तो अपने आप ही हो जाएगा। तो श्रेया, कैसी लगी तुम्हें स्टोरी? और जो मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी, क्या वो तुम्हें समझ आया? दी, स्टोरी तो बहुत अच्छी थी और मुझे समझ में आ गया कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हो। यही ना कि हम जो भी चेंजेस लोगों में, सोसाइटी में और अपने अंदर देखना चाहते हैं, उसका फर्स्ट स्टेप हमें खुद ही लेना होगा। तभी वो चेंजेस धीरे धीरे हमें और लोगों में भी दिखाई देगा। और ना, मुझे एक बात अब समझ में आई कि जो मेरा भाई है वो स्ट्रीट डॉग को क्यों खाना खिलाता था, क्योंकि हमारी गली में तो बहुत सारे कुत्ते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही को खिलाता था। और उसके बाद उसको देखते देखते 3-4 लोगों ने शुरू कर दिया डॉग्स को खाना खिलाना।
अब मुझे समझ में आया कि कैसे चेंजेस आते हैं। बिल्कुल श्रेया, ऐसे ही चेंज आते हैं। जब अगर हम यही सोचते रहेंगे कि मेरे करने से क्या होगा, तो कोई भी चेंज नहीं आने वाला। क्योंकि अगर तुम अपने से स्टार्ट करोगी, तभी दूसरे अपने आप देखकर उस चेंज को वो भी करने लगेंगे। ये है मस्ती की पाठशाला।